आज हम पढ़ते हैं लामी थ्योरम। क्या कहती है लामी थ्योरम? देखिए, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, इफ थ्री फोर्स एक्टिंग एट अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन रेस्ट टू फोर्स। किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल यदि साम्यावस्था में हैं तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच कोण की ज्या के समानुपाती होता है। अब इसको समझते हैं। जैसे किसी एक पॉइंट पर हमारे तीन फोर्स काम कर रहे हैं। ये P हो गया एक फोर्स, दूसरा फोर्स Q हो गया, तीसरा फोर्स R हो गया। और हमने माना कि इनके बीच में जो एंगल है बिटवीन टू फोर्स, जैसे हम मान लिया P के फ्रंट में जो एंगल बना रहे हैं Q और R, उनका एंगल अल्फा है, और Q के इन फ्रंट जो एंगल होगा P और R के बीच में वो एंगल बीटा है, और ये एंगल हम मान लेते हैं गामा। इस तरह से हमने ये मान ले हैं कि तीन फोर्स हैं जो किसी एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं। देख रहे हैं, एक पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर हमारे तीन फोर्स P Q R काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहती है लामीज थ्योरम, जरा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, इफ थ्री फोर्स एक्टिंग एट अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, यदि किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं तो वो साम्यावस्था में रहेंगे। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन रेस्ट टू फोर्स। अगर तीनों बल साम्यावस्था में हैं तो प्रत्येक बल कोई सा भी एक फोर्स ले सकते हैं आप, P ले लें, Q ले लें, R ले लें, कोई सा भी एक फोर्स बाकी दो बलों के बीच बनने वाले साइन ज्या के समानुपाती होता है। देखिए कैसे, कोई एक फोर्स हमने लिया, ऐसे P ले लें या Q ले लें या R लें, हम एक एक करके तीनों को लेते हैं। हमने कहा कि वो एक फोर्स क्या है P, तो बाकी दो फोर्स कौन कौन से होगा, Q और R। तो इन Q और R के बीच बनने वाला कोण जो है अल्फा, वो इसके समानुपाती होगा, किसके, P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पर किसके, साइन के एंगल के साथ ये समानुपाती होता है। तो यही प्रमेय कहती है कि अगर किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं तो तीनों बल साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है उसमें से कोई एक बल बाकी दो बलों के, देखिए बाकी दो बलों के बीच, जैसे कोई एक फोर्स लिया P, तो बाकी दो फोर्स हमारे हो गए Q और R, इनके बीच बनने वाला एंगल जो है वो साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ज्या, हिंदी में बोलते हैं इसको ज्या। ठीक है, तो देखिए कोण ज्या के समानुपाती। ऐसे हम लेते हैं Q, तो बाकी दो फोर्स बचे हमारे P और R, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन बीटा के। इसी तरह आप देखते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन गामा के। इस तरह से हमने तीनों फोर्स के बारे में लिख दिया। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा और लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि P ऐसी रहा, अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K साइन अल्फा, Q इक्वल्स टू K साइन बीटा। इस तरह से हम तीनों इक्वेशन के जो प्रोपोर्शनल साइन है वो हटाते हैं, R इक्वल्स टू K साइन गामा। अब हम K को सेपरेट करते हैं, तो K को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, K, देखिए P जो है वो इक्वल में है K के, और K के मल्टीप्लाइन में साइन है, तो साइन पहुंच जाएगा P के डिवाइड में, तो P अपॉन साइन अल्फा। इस तरह से हम तीनों को लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा Q अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू K, और यहाँ से आप देखेंगे कि R अपॉन साइन गामा इक्वल्स टू K। तो हम देखते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन में जो इनका राइट हैंड है वो देख रहे हैं, तीनों इक्वेशन में क्या है, K और K आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इनके राइट में तीनों इक्वेशन इक्वल हैं तो ये लेफ्ट हैंड में भी कैसी रहेंगी, इक्वल। तो हम इसको इस तरह से आगे लिख सकते हैं। देखिए P अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू R अपॉन साइन गामा। इस तरह से ये प्रूव हो गई। तो आपको समझ में आया होगा लामी थ्योरम। अब हम इसका कोई एक एग्जाम्पल लेकर इसको मैथमेटिकली आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाते हैं। देखिए हमने लामी थ्योरम का फॉर्मूला लिखा हुआ है और एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या है, वो कह रहा है दो सरफेस हैं, एक ऊपर वाला एक ये दोनों सरफेस क्या है, फिक्स्ड हैं, और इस पे कोई एक
रोप द्वारा यहाँ से और दूसरी रोप द्वारा यहाँ से कोई 10 न्यूटन का वेट नीचे की ओर लटकाया गया है। ठीक है, जो रोप है वो एक तरफ से ये वर्टिकली 45 डिग्री एंगल और यहाँ से भी इस तरह से हॉरिजॉन्टली कितना 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो वो करें इस रोप में, इन दोनों रोप में जो टेंशन होगी वो क्या होगी, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं, हमने कहा यहाँ पर टेंशन T1 होगा और यहाँ पर टेंशन T2 होगा। देखिए लामी थ्योरम जो होती है वो ऐसी जगह यूज़ की जाती है जहाँ पर हमें 3 फोर्स दे रखे हों, जिसमें से एक फोर्स हमें क्या होता है गिवन होता है, बाकी 2 अननोन होते हैं और इन अननोन फोर्स को ही हम फाइंड करते हैं। फिर से समझिए, लामी थ्योरम का जो यूज़ होता है वो ऐसी जगह पर या ऐसे न्यूमेरिकल्स में किया जाता है जहाँ पर हमें 3 फोर्स दे रखे होते हैं। जनरली लामी थ्योरम जो है वो 3 फोर्स के लिए यूज़ में लाई जाती है, जिसमें से हमें एक फोर्स जो है हमें दिया होता है जिसकी कुछ वैल्यू दे रखी होती, बाकी 2 हमें अननोन होते हैं। तो इन 2 अननोन फोर्स को हमें फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, तब इसको कंप्लीट कैसे करते हैं। ऐसे हमने एज्यूम किया, सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे इस तरह से, इस तरह से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जिससे हमें हर एक फोर्स के बारे में वैल्यू पता चल जाए। देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है ये ए मान लिया, यहाँ पर हमने बी मान लिया, ये ओ पॉइंट हो गया। अब देख रहे हैं ये ए ओ और ये कुछ भी मान सकते हैं आप चाहे तो मान लीजिए, जैसे सी मान लिया। हम देख रहे हैं ए ओ सी एक राइट एंगल बना रहा है जिसमें ये क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, सो दिस इज क्या हो जाएगा ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक, हमें पता चल गया ये 45 डिग्री है। अब इसको और भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी हम ऐसे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। देखिए हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाला, हमने कहा ये 60 है, ये पूरा ऐसे क्या बना रहा होगा 90, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये 30 होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं ये कितना है 90 डिग्री, ये 90 ये 30, सो दिस इज 60 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि ये जॉर्डेड लाइन जो दिख रही है ये कितनी की होती है 180 डिग्री 180 डिग्री की होती है। तो ये हमारा एक यहाँ पे बनना है 45 और ये बनना है 60, तो बाकी ये कितना होगा, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए किस तरह से इसको निकालेंगे हम समझते हैं। ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, तो 180 में से हम 60 प्लस 45 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 75, यानी कि तीनों का सम जो है 180 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया आपको। देखो अब हमें तीनों एंगल पता है, ये कितना है ये राइट एंगल बना रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रही है ये, और हमेशा कोई भी वेट होता है वो डाउनवर्ड स्ट्रेट नीचे की ओर काम करता है डाउनवर्ड, और ये भी 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि हमें हर एक फोर्स बिटवीन फोर्स का जो एंगल है वो हमें पता चल गया है। अब यहाँ पर लगाते हैं हम लामी थ्योरम। तो देखिए किस तरह से लामी थ्योरम लगाई जाती है। लामी थ्योरम कहती है कोई एक फोर्स लीजिए, कोई एक फोर्स जैसे हमने T1 लिया, तो बाकी 2 फोर्स के बीच का एंगल लीजिए, बाकी 2 फोर्स का बीच का एंगल। तो देखो एक फोर्स हमने ये T1 ले लिया, तो बाकी 2 फोर्स कौन से हो गए T2 हो गया और 10 न्यूटन का, तो इनके बीच का एंगल कितना है, ये लाइन से ये लाइन के बीच का एंगल है। हम देख रहे हैं ये 90 है और ये 45 डिग्री है, तो कितना हो गया 135, यानी कि इनके बीच का एंगल क्या हो गया 135, यानी T1 अपॉन साइन 135 डिग्री। फिर हम क्या करते हैं इक्वल का साइन, देखिए लामी थ्योरम इस तरह से लिखी हुई है, वही फॉर्मेट इसमें रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम लेते हैं T2 फोर्स। ऐसे ये T2 है, दिख रहा है आपको ये T2 फोर्स है, तो बाकी 2 फोर्स कौन से होगा हमारे T1 और 10 न्यूटन, तो इनके बीच का एंगल कितना है, देखिए ये बना रहा है 90 और ये 60, 90 और 60 कितना हो गया 150, यानी कि T2 अपॉन साइन 150। देखिए फिर से समझिए, जिन फोर्स को हम लेते हैं ऐसे T1 लिया तो बाकी 2 फोर्स के एंगल को साइन के साथ नीचे रखते हैं। अगर हमने T2 लिया तो बाकी 2 फोर्स के बीच के एंगल को हम साइन के साथ रखते हैं। अब जैसे हमने 10 न्यूटन का ले लिया, 10 न्यूटन का फोर्स ले लिया, तो बाकी देख रहे हैं बाकी 2 फोर्स कौन से हो गए T1 और T2, और उनके बीच का एंगल कितना हो गया 75 साइन 75। अब हम क्या करते हैं इसमें किसी 2 को लेकर सॉल्व करते हैं, एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेंगे और एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्विंग कैसा करते हैं आगे थोड़ा सा देखिए, इसको हमने अलग से सेपरेट लिख लिया है। हमने कहा था जिस तरह से कि कोई 2 वैल्यू को एक साथ लिखना है, इन इसको
और इसको साथ में लिख सकते हैं और इनको साथ। तो हमने पहले T1 की वैल्यू निकाल ली है, तो T1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको सेपरेट कर लिया है। अब ये आप जानते हैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो T1 10, आप जानते हैं ये डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, साइन 135 डिग्री अपॉन साइन 75। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही हम सेम टू सेम दूसरे को लिखते हैं, T2 अपॉन साइन 150 डिग्री इक्वल 10 अपॉन साइन 75। तो T2 को सेपरेट कर लेते हैं, ये साइन 150 जो है डिवाइड में है, तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, 10 इंटू साइन 150 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री। अब इन दोनों को हम क्या कैलकुलेटर से इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारी T1 T2 की वैल्यू निकल आएगी। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसमें लामी थ्योरम को यूज़ किया जाता है। लामी थ्योरम जब ही यूज़ करी जाती है जब किसी जगह 3 फोर्स हमारे काम कर रहे हो, जिसमें से एक फोर्स हमें गिवन हो और दूसरा फोर्स हमें, 2 फोर्स हमें अननोन रहते हैं और एक फोर्स हमें गिवन रहता है, और इसमें एंगल जो है वो उनके बीच के सबसे पहले एंगल निकालते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो समझ में आया होगा आपको किस तरह से लामी थ्योरम इसको यूज़ करी है।